नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया। बीजेपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है, लेकिन अखिलेश यादव के पीडीए के वैकल्पिक सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले से पिछड़ गई। इंडिया गठबंधन में जहां यादव मुस्लिम मतदाताओं का साथ आना देखा जा सकता है, साथ ही बड़ी संख्या में गैर जाटव दलित वोट भी इंडिया गठबंधन के साथ आए। बहुजन समाज पार्टी का अपने कोर वोटर जाटव सहित सभी सामाजिक वर्गों के बीच जनाधार कम हुआ है। इसका बड़ा कारण जाटव वोट का एक बड़ा वर्ग केवल मायावती को ही अपना नेता मानता है। बीएसपी के यूपी में सत्ता पर काबिज होने के बाद जाटव समाज को कुछ मिला हो या नहीं, लेकिन सामाजिक स्तर पर इस वर्ग का मनोबल जरूर बढ़ा है। अब जाटव समाज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता है। उधर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने अगड़ी जातियों को छोड़कर सभी प्रमुख सामाजिक वर्गों में गहरी पैठ बना ली है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर एनडीए के घटक दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी 75 में से केवल 33 सीटें ही जीत पाई और उसकी सहयोगी पार्टियां राष्ट्रीय लोक दल 2 और अपना दल सोनेवाल केवल 1 सीट ही जीत पाई। टेम्पो चालक से एक राजनीतिक दल का प्रमुख बनने वाले ओम प्रकाश राजभर ने वर्ष 1981 में बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के साथ राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वर्ष 1995 में पत्नी राजमती को वाराणसी जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव जितवाया। इसके बाद वर्ष 1996 में खुद वाराणसी की कोल असला वर्तमान में पंडरा से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और हार गए। वर्ष 2001 में भदोही का नाम बदलकर संत कबीर नगर के जाने को लेकर उनका मायावती से विवाद हो गया और उन्होंने बीएसपी छोड़ दी। वर्ष 2002 में राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठन किया। राजभर कभी सपा और कभी बीजेपी की नाव में सवार रहे और 2022 का विधानसभा चुनाव सपा के कंधे पर जीतकर वापस बीजेपी के साथ गठबंधन में चले गए। इससे उनकी कोर वोट बैंक पर भी असर पड़ा। लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर का कोर वोट बैंक इंडिया गठबंधन की ओर मुखर हो गया। इसी का परिणाम हुआ कि घोषी लोकसभा से ओम प्रकाश राजभर के पुत्र चुनाव हार गए। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीतकर बीजेपी को एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़ों से पता चला है कि मान्यता सामान्य यागड़ी जातियों, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर भाजपा का समर्थन किया, जबकि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति और मुस्लिम मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया। युवाओं में बीजेपी का दबदबा बरकरार रहा, जबकि महिला वोटरों के बीच कांग्रेस ने बढ़त हासिल की। मतदान से पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी के प्रति राजपूत मतदाताओं में नाराजगी है, लेकिन सर्वे के आंकड़ों में ये बात नहीं दिखी। सर्वे में हर 10 में से 9 यानी 90% मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में ही मतदान किया। इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान बीएसपी को ही हुआ। बीएसपी का नुकसान इंडिया गठबंधन के लिए एक फायदा था, क्योंकि बीएसपी का वोट भारी मात्रा में उसके पक्ष में चला गया। इसका बड़ा कारण था कि इंडिया गठबंधन के संविधान और आरक्षण बचाओ का नारा कारगर सिद्ध हुआ। साथ ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बेहतर तालमेल का असर जमीनी स्तर पर उनके कार्यकर्ताओं तक पहुंचा और यह उनकी सीटों की हिस्सेदारी में भी दिखाई दिया। अखिलेश यादव अपने बयानों में पीडीए का मतलब बताते हुए कहते थे, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को अमली जामा पहनने के लिए ज्यादातर टिकट पिछड़े और दलितों को बांटे। कई सामान्य सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उतारने के भी फायदा सपा को ही हुआ। सपा ने 32 ओबीसी, 16 दलित, 10 ऊंची जाति के उम्मीदवारों और 4 मुसलमानों को टिकट दिए। संविधान बदलने के बारे में कुछ भाजपा नेताओं के बयानों ने ओबीसी और दलितों के मन में डर पैदा कर दिया था। बीजेपी के 400 से अधिक सीटें जीतने के लक्ष्य से और बढ़ गई थी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के इस नैरेटिव का मुकाबला नहीं कर पाई कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है और ओबीसी के साथ एससी का आरक्षण खत्म करना चाहती है। इंडिया गठबंधन का ये नारा देश भर में खूब चला और यूपी सहित बीजेपी को देश भर में चुनौती दे डाली। सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में जो उठापटक चल रही है, उससे नुकसान होने की संभावना है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।